हिंदी 2023 का पेपर है। इसमें जितने भी पैसेज हैं और लेटर जितने भी होंगे उसको पढ़ा जाएगा। सबसे पहला है 2023 का पैसेज पहले पढ़ूंगी, फिर उसके आंसर पढ़ूंगी, उसी तरह से पत्र के क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर पत्र के फॉर्मेट पढ़ूंगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा ही, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह एक मिसाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें एक कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय निर्बलों का संबल बनना चाहिए। हमारा संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए कि हम संसार से जाएं तो लोग हमें स्मरण कर सकें। हमारे जीवन लक्ष्य सत्कर्म हैं और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है। हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हों, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हों, तो फिर देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह ही होगी, जिसके प्रकाश का लाभ केवल हमें ही मिलेगा। किंतु यदि हम लोकहित के कार्यों में संलग्न हैं, तो समझिए कि हमारी देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय, उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। क्वेश्चन नंबर क, ऊपर लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखिए। ख, जीवन निष्प्रयोज नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्रेरित है। ग, गद्यांश के रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो पहला है क, मानव जीवन शाश्वत नहीं है। हम सब एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। ऐसे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन निष्प्रयोजन न होने पाए। हमारा कार्य संकीर्ण स्वार्थ पर केंद्रित न ही होना चाहिए। संकीर्ण स्वार्थ से प्रेरित कर्म हमारे घर में जल रहे उस दीपक की भांति हैं, जिससे केवल हम ही लाभान्वित होते हैं। हमारा कार्य वंचितों तथा असहायों के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह कार्य न केवल निर्बलों के उत्थान का माध्यम होगा, अपितु दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। ख, जीवन निष्प्रयोज नहीं होना चाहिए से लेखक का अभिप्रेत है कि मानव जीवन कर्मठ और एवं ओजस्वी हो। हमें असहाय व निर्बलों का सहारा बन उनके उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन मानवतावादी मूल्यों की स्थापना के लिए हो, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। ग, हमारी देह, लिखा था गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो रेखांकित पद है, हमारे देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है और अन्याय, उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। तो इसकी व्याख्या करनी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उपयुक्त पंक्ति लेखक के मंतव्य को प्रस्तुत कर रही है कि यदि हम वंचितों, गरीबों व असहायों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहें, तो हमारा यह कार्य जन कल्याण के साथ दूसरे को प्रेरित करने वाला भी बन जाता है। जिस प्रकार एक मशाल दूसरे को रोशनी देने के साथ अन्य मशालों को उत्साहित कर आमंत्रित करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म भी हैं जो अन्याय, उत्पीड़न रूपी अंधकार को समाप्त कर नए परिवर्तन का प्रकाश फैलाते हैं। सेकंड पैसेज है,
नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि यह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता महज इसलिए नहीं मानी जाती कि पूर्वज भी ऐसा मानते आए हैं, बल्कि वह इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य और दृढ़ता होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। रूढ़ियाँ तो तर्कपूर्ण नहीं होती, किंतु नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं, जिनके अनुसार वे तर्कों का निर्माण कर लेते हैं। नैतिकता रूढ़ियों व जनरीतियों की अपेक्षा स्थायित्व लिए रहती हैं। नैतिकता का एक और अर्थ हो सकता है जिसका संबंध एक समूह विशिष्ट से होता है, जैसे डॉक्टरों की नैतिकता, प्राध्यापकों की नैतिकता आदि। यह आचार शास्त्र के निकट है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। नैतिक सिद्धांतों का परिपालन धर्म के भय के कारण होता है, क्योंकि बहुत से नीति नियमों की उत्पत्ति धर्म से बतलाई गई है। भारत में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की अवधारणाएं धर्म द्वारा प्रतिपादित हैं। यह अवधारणाएं सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती हैं। यदि व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता है तो उसको अपराधी माना जाता है, जबकि धर्म का पालन न करने पर वह पाप का भागी बनता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ख, धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए। ग, गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में कीजिए। क, गद्यांश का उचित शीर्षक है धर्म व नैतिकता। धर्म व नैतिकता। ख, नैतिकता उचित अनुचित का ज्ञान कराते हुए हमारे लिए सामाजिक मानदंड प्रस्तुत करती है। धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट करना है तो उसका आंसर है नैतिकता उचित अनुचित का ज्ञान कराते हुए हमारे लिए सामाजिक मानदंड प्रस्तुत करती है। धर्म प्राय इन्हीं नैतिक सिद्धांतों की स्वीकृति देता है। नैतिक सिद्धांतों का पालन धर्म के भय से किया जाता है। नैतिक सिद्धांतों का पालन धर्म के भय से किया जाता है। भारत में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की जो अवधारणाएं निर्मित की गई हैं, उसका उद्देश्य मानव को नैतिक बनाकर समाज में एक बेहतर व्यवस्था बनाना था, ताकि सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके। ग था गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में करना है। तो धर्म और जो क्वेश्चन नंबर ख है वो गद्यांश का संक्षेपण है। यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। गद्यांश का संक्षेपण जो लगभग 1/3 शब्दों में करना है वो यहाँ पे ख है, जो मैंने अभी पढ़ा। अब ग, धर्म और नैतिकता का जो संबंध स्पष्ट करना है, जो कि ख क्वेश्चन है, उसका आंसर अब पढ़ेंगे। नैतिकता सामाजिक मूल्य हैं तो नैतिकता सामाजिक मूल्य हैं जो हमें सत्य असत्य का ज्ञान कराते हुए चरित्र निर्माण को प्रभावित करती हैं। यह आत्मचेतना प्रेरित हैं। धर्म अक्सर नैतिक नियमों का समर्थन करता है। लोग धर्म का पालन भय से करते हैं, क्योंकि यदि वह धर्म से विमुख होंगे तो पाप के भागी बन जाएंगे। भारत में कर्म, पुनर्जन्म एवं स्वर्ग नरक की अवधारणाएं जो निर्मित की गई हैं, इनका उद्देश्य लोगों को नैतिक बनाकर एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 क, जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। क्वेश्चन नंबर 3 का ख, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय क नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय ख नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया है। क, यानी कि जो जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्तों को एक पत्र लिखना है। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। प्रश्नगत विषय पर आधारित शासकीय पत्र का प्रारूप। पत्रांक
15/13/2023-24। प्रेषक, कौमा, क ख ग, कौमा, जिलाधीश, कौमा, प्रयागराज, पूर्ण विराम। सेवा में, कौमा, आयुक्त, कौमा, प्रयागराज मंडल, कौमा, प्रयागराज, पूर्ण विराम। अनुभाग 1, दिनांक 26 मार्च 2023, कौमा, प्रयागराज। विषय, स्वच्छता सप्ताह के दौरान जनपद स्तर पर किए गए कार्यों के विवरण से संबंधित, पूर्ण विराम। महोदय, कौमा, उक्त विषय पर आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 16 से 22 मार्च 2023 के मध्य जनपद स्तर पर स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से केंद्रित थे। स्वच्छता सप्ताह के दौरान किए गए कार्य: पहला, गाँव में सफाई अभियान चलाया गया और नालियों व गलियों की सफाई की गई। दूसरा, ग्रामीणों को पीने के पानी के उचित रखरखाव के लिए जागरूक किया गया। तीसरा, सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, पंचायत प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। चौथा, 17 मार्च को जनपद स्तर के विभिन्न स्कूलों में हैंड वॉश डे मनाया गया। भवदीय क ख ग, जिलाधीश, पूर्ण विराम। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पहला, अनुभाग अधिकारी अभिलेखागार, पूर्ण विराम। दूसरा, आज्ञा से क ख ग, जिलाधीश, पूर्ण विराम। उत्तर ख था जो जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय क नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय ख नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अनुभाग 2, संख्या 12/13/2023-24, दिनांक 20 फरवरी 2023, प्रयागराज। कार्यालय आदेश: श्री राम सिंह व्याख्याता, गणित, उच्च माध्यमिक विद्यालय क नगर को दिनांक 1 मार्च 2023 से उच्च माध्यमिक विद्यालय ख नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई है। दूसरा, श्री राम सिंह का पद व वेतन पूर्ववत रहेगा। हस्ताक्षर, य-र-ल, जिला शिक्षा अधिकारी। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित। पहला, श्री राम सिंह, व्याख्याता, गणित, पूर्ण विराम। दूसरा, प्रतिलिपि सूचना पटल पर चस्पा हेतु, पूर्ण विराम। तीसरा, प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय क नगर, पूर्ण विराम। प्राचार्य। चौथा, प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय ख नगर, पूर्ण विराम। आज्ञा से हस्ताक्षर य-र-ल, जिला शिक्षा अधिकारी। उसके बाद इसी में जो मुहावरे हैं उनका प्रयोग देखेंगे। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, कठिन कार्य संपन्न करना। आज अपराधियों का राजनीतिकरण हो चुका है। आज अपराधियों का राजनीतिकरण हो चुका है। किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इन्हें पकड़ने का साहस करना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के समान है। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। अंधविश्वासों की समाप्ति हेतु सरकार द्वारा कानून बनाए जाने को लेकर लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुएं में भांग पड़ी है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, कठिन या असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग: मौर्य समाज की स्थापना में उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, कठिन या असंभव कार्य करना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने राजनीतिक दक्षता तथा चातुर्य से काम लिया। वे उड़ती चिड़िया के पंख भी गिनने में सक्षम थे। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना।
वाक्य प्रयोग। आपदाओं के समय कानून व्यवस्था बिगड़ जाने से लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने में लग जाते हैं। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना। समाज सामूहिकरण की प्रवृत्ति से निर्मित होता है। इससे इतर 1.5 चावल की खिचड़ी पकाने वाले लोग अलग थलग पड़ जाते हैं। समाज सामूहिकरण की प्रवृत्ति से निर्मित होता है। इससे इतर 1.5 चावल की खिचड़ी पकाने वाले लोग अलग थलग पड़ जाते हैं। दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। थोड़े से ही नुकसान द्वारा धोखेबाज की पहचान होना। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को 1996 में दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर सीमा शुल्क में ढील देना बंद कर दिया। इस पर भारतीय राजनीतिज्ञों ने कहा, ठीक ही हुआ कि दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुणहीन का बहाना बनाना। संगीत के एक मंच पर मोहन द्वारा गाने से यह कहकर मना कर दिया गया कि वह वाद्य यंत्र ठीक नहीं है, वास्तव में नाच न जाने आंगन टेढ़ा की कहावत को चरितार्थ करता है। थोथा चना बाजे घना, गुण से ज़्यादा दिखावा। वाक्य प्रयोग। आज जनता समझदार हो गई है। राजनेताओं के प्रलोभन और झूठे वादों के संबंध में वह निश्चिंत हो चुकी है कि थोथा चना बाजे घना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल अयोग्य के पास गुणवान वस्तु। उत्तरवर्ती मुगल काल में विलास प्रिय राजकुमारों का उत्तराधिकार में सत्ता प्राप्त करना छछूंदर के सिर में चमेली का तेल वाली कहावत को चरितार्थ करता है। जहाँ देखें तवा परात, वहीं गुजारें सारी रात। लोभी या लालची मनुष्य। निर्दलीय सदस्य मंत्री बनने की लालच में सरकार का समर्थन करते हैं। इनके संबंध में जहाँ देखें तवा परात, वहीं गुजारे सारी रात की कहावत सटीक उतरती है। 2022 का पैसेज पहला है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जीवन को उसकी समग्रता में सोचना और जीवन को एक खास इरादे से सोचना दो अलग